नमस्कार, मैं संतोष कुमार एग्जाम बाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स के एक टॉपिक है गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, जिसको अवतल सतह के लिए तो आपको बता दिया गया है। फिर उत्तल सतह में देख लेते हैं जो किस तरह से उत्तल सतह में इसका प्रतिबिंब बनता है। और इसके लिए जो है अब उत्तल सतह में भी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फिगर जो है आप देख लीजिएगा और फिगर खूब अच्छा से नोट कर लीजिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा कि वो कोई वस्तु है। यहाँ पर वो जो है यहाँ पर कोई वस्तु है। यह जो है ए और बी जो है इससे जो है उत्तल सतह यहाँ पर दिखाई, यह जो है एक सतह है, फिर यहाँ पर सतह है, तो यहाँ से यह जो है उत्तल की तरह दिखाई दे रहा है, तो उत्तल सतह है। अब यहाँ पर ओ पर कोई वस्तु है और यहाँ से इस वस्तु से किरण जा रही है और इस बिंदु तक जा कर के, और फिर चूँकि हम जानते हैं कि इस तरह से उत्तल दर्पण होता है और इसमें जो होता है यहाँ पर कोई यहाँ पर पोल होगा और इधर जो होगा सी आर जो भी होगा सब इस साइड होगा, ठीक है। तो उसी तरह इस साइड है, सी यहाँ पर है। अब पोल से इस दूरी को जो है हम आर कहेंगे, ठीक है। तो चूँकि वक्रता केंद्र सी से एक लंब हम खींच देते हैं जिसे एन सी नाम दे दिए। अब यहाँ पर म्यू जो है अपवर्तनांक है जो सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर यह अभिलंब की ओर मुड़ गया और जा करके आई पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। क्योंकि लंब डाले हैं सी एन, तो लंब और जो किरण मुड़ रहा है उसके बीच में जो कोण बनेगा वह हो जाएगा आर, ठीक है। और फिर लंब और जो किरण जा रहा है इंसिडेंट रे उसके बीच में जो कोण बनेगा आई, आपतन कोण, और यह जो है अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर समझ लीजिएगा यहाँ पर कोई वस्तु है, फिर जो है वह किरण इस वस्तु से जा रहा है और इस सतह से टकराने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और आई पर जाकर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो आई कोण जो बनेगा लंब और आपतन किरण के अपतित किरण के बीच, और फिर आर जो कोण बनेगा वह लंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर बीटा कोण बन रहा है। पी जो है पोल है, पोल से किसी भी दूरी को मापते हैं तो पी से लेकर ओ तक की दूरी जो हो जाएगा यू हो जाएगा, और पी से लेकर सी तक की दूरी जो है आर है, और फिर पी से लेकर आई तक की जो दूरी होगा वह हो जाएगा भी, वस्तु दूरी हो जाएगा। तो इस साइड जो होगा दाएँ तरफ वही सभी प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर वस्तु दूरी जो होगा माइनस में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए कि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1 और म्यू2 है, जहाँ पर म्यू जो है म्यू1 जो है विरल माध्यम है और म्यू2 जो है वह सघन माध्यम है, ठीक है। ये जो है रेरर मीडियम है और यह जो है डेंसर मीडियम है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कौन म्यू1 जो है क्या है और म्यू2 क्या है। तो फिर देखते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए कि एस सी पी, फिगर यहाँ पर भी बना दिए हैं कि समझ में आएगा। एस सी और पी यह, ठीक है। तो एस सी पी यहाँ पर जो है अल्फा है जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, एस आई पी, एस आई और पी, फिर यहाँ से जो है बीटा कोण बन रहा है, और एस ओ पी यह जो है थीटा कोण बन रहा है। तो जैसे पहले अब त्रिभुज देख लेते हैं एस ओ सी में, एस ओ सी इस पूरे त्रिभुज में। तो एस ओ सी में जो होगा यहाँ पर आई, जो कोण आई बन रहा है यह यहाँ पर इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं अल्फा प्लस थीटा, जो कि त्रिभुज का नियम होता है कि बाह्य कोण जो होता है उसके दो सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। फिर इसी तरह त्रिभुज
SiC में अल्फ़ा बराबर हो जाएगा R प्लस बीटा। तो फिर इसमें से R का मान निकालेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। अब आते हैं स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि μ1 sin I बराबर μ2 sin R होता है। अब चूँकि थीटा काफ़ी छोटा हो, चूँकि वस्तु यहाँ पर बिंदु मात्र है तो थीटा भी छोटा होगा, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वह छोटा होगा, I और R छोटा होगा। तो काफ़ी छोटा है इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा। जब थीटा का काफ़ी छोटा मान हो और रेडियन में हो तो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर साइन को हटा करके म्यू आई बराबर म्यू आर लिख दिए हैं। अब चूँकि आई का मान हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर रख दिए। फिर आर का मान जानते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा तो अल्फ़ा माइनस बीटा रख दिए। अब फिगर से आते हैं तो देखिए अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा, चूँकि यहाँ पर जो कोण बन रहा है तो कोण बराबर होता है, आपको बताया गया है आर्क बटा रेडियस, चाप बटा त्रिज्या। तो यह जो है SP यह चाप बन रहा है तो SP चाप हो जा रहा है और फिर जो है रेडियन यहाँ पर PC हो जाएगा। तो आर्क बटा रेडियस SP बटा PC। उसी तरह थीटा यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसके लिए तो फिर SP जो है चाप ही रहेगा और त्रिज्या हो जाएगा PO या OP। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा का हम लिख देंगे SP बटा PC और बीटा के लिए जो है यहाँ पर हो जाएगा SP बटा PI। अब सब में से SP को कॉमन ले रहे हैं दोनों तरफ से तो SP कॉमन ले रहे हैं, SP से SP कट जाएगा। अब जो बच जाएगा 1 बटा PC 1 बटा PO और फिर इधर 1 बटा PC माइनस 1 बटा PI। अब μ1 और μ2 रहेगा। फिर जो है PC तो P से लेकर C तक की जो दूरी है वह है R लिख दिए, चूँकि इस साइड है प्लस में ही रहेगा। और फिर जो है PO P से लेकर O तक वस्तु दूरी है और बाईं तरफ आ रहा है इसलिए यह माइनस में रहेगा, U रहेगा। फिर जो है यहाँ पर PC R रहेगा और PI जो है V रहेगा, वस्तु दूरी प्लस में ही रहेगा। अब इसको सजा लेंगे तो यहाँ पर जब गुना कर लीजिएगा तो μ1 R और फिर जो है प्लस μ1 माइनस μ1 U रहेगा। फिर जो है यहाँ पर μ2 R और फिर माइनस μ2 बटा V रहेगा। इसको जब सजा लेंगे तो आ जाएगा आपको μ2 बटा V μ1 बटा U और μ2 माइनस μ1 बटा R। यह जो है आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो यह है आपको अपवर्तन, इससे जो है इस सतह से उत्तल सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र। तो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे फिर इस तरह क्वेश्चन आपको थ्योरी दिया जाएगा। क्वेश्चन बनाते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।